गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं गरिमा सिंह और मैं अध्ययन लोक में आपका स्वागत करती हूँ। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी टिश्यू, एनिमल टिश्यू। पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए कितना रिलेवेंट हो सकता है एग्जाम पर्पज से। देखिए, ये समझ लीजिए कि साइंस मैं इस हिसाब से पढ़ाऊंगी कि उन बच्चों को भी समझ में आएगा जिन बच्चों के लिए साइंस बहुत ही हुआ लगता है, प्लीज लगता है कि साइंस बहुत टफ है और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इसके टर्म्स बहुत हार्ड लगता है। तो उन लोगों के लिए बहुत ही इजी वे में मैं पढ़ाऊंगी। सिंपल सी चीज़ों को भी मैं डिस्क्राइब करूंगी आपके सामने, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो बिल्कुल भी ये डरिए मत कि नहीं साइंस बहुत बड़ी चीज़ है, छोटे छोटे टर्म्स समझ में आएंगे। इसीलिए और टिश्यू क्या होता है कि कुछ लोग सुन के ही समझ जाते हैं यार टिश्यू कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने शुरुआत की है टिश्यू से, और आगे भी आप वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। जितने भी एग्जाम में जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए जाते हैं उन्हीं को लेकर मैं चलूँगी। और जो आप लोगों की डिमांड रहेगी, अगर आपको किसी भी बच्चे को लगता है कि कोई टॉपिक उसे नहीं समझ में आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, फिर मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। और वैसे तो मैंने एक यूनिट बना रखी है, एक फ्लो चार्ट बनाया है सारे एग्जाम को देखते हुए, सारे एग्जाम के जो पेपर हैं उनको देखते हुए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, फिर वो टॉपिक में आपको अल्टरनेट कवर करती रहूँगी। तो आज का टॉपिक है एनिमल टिश्यू। देखिए, टिश्यू पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी सेल। बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा, इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका। तो बहुत लोगों को तो ये नहीं पता है कि टिश्यू की वो सेल क्या होता है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इसीलिए मैं आई हूँ, मैं आपको बताऊंगी सेल क्या होता है। देखिए, सेल क्या होता है कि सेल एक यूनिट है, बायोलॉजिकल यूनिट है। द बेसिक बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, ग्रुप ऑफ देम फॉर्म टिश्यू। इट मीन्स, हिंदी में इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ये क्या है, बायोलॉजिकल की बेसिक यूनिट है, ये बायोलॉजी की बेसिक यूनिट है लिविंग थिंग की। और ये क्या होती है, ग्रुप ऑफ जो सेल्स की होती हैं, जो सेल्स जब ग्रुप में होती है वो क्या फॉर्म करती है, टिश्यू को फॉर्म करती हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि टिश्यू कैसे बनता है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यू। ठीक है, देन आगे चलते हैं। अब आप एक टर्म्स और मैं आपको समझा देती हूँ, मोस्टली बहुत बार आएगा, आपको पढ़ाऊंगी तो बहुत बार आएगा। ऑर्गन क्या होता है? ए सेल्फ कंटेन्ड ग्रुप ऑफ टिश्यू, ए सेल्फ कंटेन्ड ग्रुप ऑफ टिश्यू that a cells contain group of tissue। आप चाहे तो मेरे साथ साथ लिख सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं तो मैंने लिखी नहीं है। A self contained group of tissue that performs a specific function in the body। इसका मतलब है कि ये एक स्वनिहित ग्रुप होता है सेल्स का, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। क्या करता है? स्पेसिफिक फंक्शन करता है। जैसे आप समझ रहे होंगे कि कहेंगे कि हार्ट है, किडनी है, इन सब का एक स्पेसिफिक अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन होता है। लीवर का अलग फंक्शन है, किडनी का अलग फंक्शन है, हार्ट का अलग फंक्शन है, तो उससे ऑर्गन कहते हैं। फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, ए सेल्फ कंटेन्ड ग्रुप ऑफ टिश्यू that perform a specific function in the body। हमारी बॉडी में ऐसे ऑर्गन जो एक वो ऐसे जो ग्रुप ऑफ टिश्यू हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एज लाइक मैंने आपको बताया, हार्ट का सिर्फ एक काम है, पंप करना। किडनी का क्या काम है, किडनी का एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा किडनी पे हमारा बेस्ड है। लीवर का तो आप समझ गए होंगे। अगला एक टॉपिक मैं और आपको बता देती हूँ, टिश्यू में है सार्कोमियर एक टर्म आता है, सार्कोमियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे टर्म्स है, लेकिन ये एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि सार्कोमियर, उसके बाद आपको जो है ऑप्शन दे देगा। तो ये है ए यूनिट ऑफ स्ट्रेटिफाइड मसल्स टिश्यू
ए यूनिट ऑफ स्ट्रेटिफाइड, एक्चुअली लिखने की प्रैक्टिस नहीं है मेरी तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ए यूनिट ऑफ स्ट्रैटिएटेड मसल्स टिश्यू दैट कंटेन्स द फिलामेंट एक्टिन एंड मायोसिन, फिलामेंट एक्टिन एंड मायोसिन। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अपने सार्को में ये क्या होती है, वो एस्ट्रेटेड मसल्स होती हैं हमारी, उसका बना हुआ होता है ये यूनिट ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स टिश्यू। ये क्या होती है कि स्ट्रेटेड मसल्स टिश्यू की यूनिट होती है, और इसमें क्या होते हैं हमारे एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं वो फिलामेंट होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। अगला एक टॉपिक अगला एक टर्म मैं आपको और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, वो है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम, ये आप ये समझ लीजिए कि ये एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ ही लिया जाता है, मेरिस्टेम एंड सार्कोमेयर। तो मेरिस्टेम ए रीजन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड प्लांट टिश्यू, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट टिश्यू found at the site of new plant growth at the tips of roots and offshoots of stem। offshoots of stem। तो मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप इसको बिल्कुल हवा में मत लीजिएगा कि मैंने लिख दिया है तो मैंने इसकी स्लाइड नहीं बनाई है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं होगा, तो मैम ने इसकी स्लाइड नहीं बनाई है। मैंने स्लाइड इसलिए नहीं बनाई है, बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं, लोगों को क्लियर होते हैं, इसलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा इस पर स्लाइड वगैरह नहीं बनाई है, आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो हाँ, मेरिस्टेम क्या होता है, मेरिस्टेम क्या लिखा है, एक रीजन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड प्लांट टिश्यू। ये कैसा होता है, एक प्लांट टिश्यू का अनडिफरेंशिएटेड भाग होता है, मीन्स अविभाजित भाग होता है। ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर टिश्यू क्या होता है, अविभाजित होते हैं, और ये जो होते हैं जड़ों और तनों की जो है नए पौधों के विकास स्थल पर पाए जाते हैं। जो नए प्लांट्स होते हैं ग्रो करते हैं, जहाँ से ये ग्रो करते हैं उनकी रूट एंड स्टेम्स के पास ये पाए जाते हैं। तो मेरिस्टेम पता चल जाए, रीजन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड प्लांट टिश्यू फाउंडेड एट द साइट ऑफ न्यू प्लांट ग्रोथ एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड ऑफशूट ऑफ स्टेम। ठीक है, सबसे पहले तो ये अविभाजित, तो ये अनडिफरेंशिएटेड है, ये याद रखिए कि ये अविभाजित पार्ट में होंगे। ए रीजन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड प्लांट टिश्यू, जहां पर प्लांट टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड होगा वहां पर होंगे, और अनडिफरेंशिएटेड कहाँ होगा, जो न्यू प्लांट्स होता है, जो छोटा सा, जैसे आप कहीं पर मान लीजिए अपने गमले में आप प्लांट करते हैं, तो मतलब क्या बोलते हैं, प्लांटेशन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वहां पर जहाँ पे प्लांट शुरू हो रहा है, जैसे कि वो तुरंत लग रहा है, तो आप देखेंगे कि जो रूट्स हैं और स्टेम है, जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही हैं, रूट्स और स्टेम का जो पार्ट है, वहां पर टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड होता है, वहां पर ये मेरिस्टेम पाई जाती है। तो मेरिस्टेम हो गया, सार्कोमेयर हो गया, सेल हो गया, और आपका ऑर्गन हो गया। देन मैं आपको ले चलती हूँ, अब आपको मैं ले चलती हूँ जो आपका जो ओरिजिनल टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यू। तो अब आपको पढ़ाती हूँ टिश्यू। अब आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने आपको सेल्स के बारे में बता दिया है कि सेल्स क्या होती हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन इज कॉल्ड टिश्यू। अब आपको समझ में आ गया होगा अपने आप से, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए कि जो टिश्यू होते हैं वो क्या होंगे, जो टिश्यू है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। जो सेल्स का एक ग्रुप होता है उसको टिश्यू कहते हैं, लेकिन उसके साथ कंडीशंस और क्या लगी हुई है कि वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होना चाहिए, संरचना में सेम होना चाहिए, फंक्शन में सेम होना चाहिए, और ओरिजिन में सेम होना चाहिए। मीन्स एक ग्रुप है सेल्स का, ये देखिए, अब यहाँ पर 4 भागों में इसको बांटते हैं, और ये सेल्स है हमारी। अब आप ये देख रहे हैं, ये मान लीजिए सारी सेल्स हैं। अब हमने देखा कि ये एक टिश्यू है हमारा, ये क्या है, ये ग्रुप का सेल्स है, ये ओवरऑल टिश्यू है हमारा। और ये टिश्यू कैसा है,
जितनी इसके अंदर ये सेल्स दी हुई हैं हमारी, ये क्या है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर है, फंक्शन है एंड ओरिजिन है। और देखिए मैं नीचे लाइन में आती हूँ, लिखा हुआ है इन टिश्यू सेल्स may be dissimilar in structure and function but they are always similar in origin। अब आप सोच रहे होंगे कि पहली लाइन में मैंने कुछ कहा, निचले वाली लाइन में मैंने कुछ कहा, तो ऐसा नहीं है, वो उसकी डेफिनेशन है, लेकिन ये इसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर हो सकती है, फंक्शन हो सकती है, बट ओरिजिन नेवर। ओरिजिन जो होगी वो कभी भी डिफरेंट नहीं होगी। एक जो ग्रुप होगा सेल्स का, उसकी जो ओरिजिन होगी वो डिफरेंट नहीं होगी। इट मीन्स कि अगर एक्टोडर्मल ओरिजिन, अगर ये सारी सेल्स हैं तो अगर ये एक सेल्स की ओरिजिन एक्टोडर्मल है तो आपकी सारी सेल्स की ओरिजिन एक्टोडर्मल होगी। अगर एक की मेसोडर्मल है तो सभी की मेसोडर्मल होगी। अगर एंडोडर्मल है तो सभी की एंडोडर्मल होगी। इट मीन्स स्ट्रक्चर में वो मे बी हो सकता है, मे बी लिखा हुआ है कि वो हो सकता है कि वो डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर हो सकते हो, फंक्शन हो सकते हो, लेकिन ये बात आप याद रखिए कि उनकी जो ओरिजिन होगी वो डिफरेंट नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वर्ड एनिमल टिश्यू वॉज क्वाइंड बाई चैट। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एग्जाम में जो छोटे छोटे टर्म्स हैं ये जरूर पूछता है कि इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, ये टर्म किसने दिया था, इसके फाउंडर कौन है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ज्यादा आप जो है लाइट में मैंने किया है और इसको याद रखिएगा। वर्ड एनिमल टिश्यू वॉज क्वाइंड बाई चैट, इसको मैं राउंड शेप में कर दे रही हूँ। स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी वर्ड वॉज गिवन बाई मेयर, हिस्टोलॉजी वर्ड किसने दिया है, मेयर ने दिया है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बाई चैट। अब ये आप देखिए मैंने 4 चीजें दी हुई हैं, ये चारों चीजें आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि वर्ड किसने दिया था, तो बाई चैट ने दिया था। टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं, तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। और हिस्टोलॉजी वर्ड किसने दिया था, तो मेयर ने दिया था। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, तो वो बाई चैट है। चलिए आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर टिश्यू आर 4 टाइप्स। फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे टिश्यू कितने होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एपिथेलियम। फिगर भी देखते जाइएगा, देखिए एपिथेलियम टिश्यू। अब आप एपिथेलियम टिश्यू के एक बार फिगर को जरा ध्यान से देखिए कैसा फिगर है इसका। नेक्स्ट पे है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के फिगर को देखिए। थर्ड है मैस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, मैस्कुलर टिश्यू को क्या आप स्ट्रक्चर को देख लीजिए। और देन लास्ट है आपका नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू को आप आराम से ध्यान से देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब आपको पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू वर्ड मैंने इसमें भी पहली लाइन आपको यही दे रखी है कि वर्ड किसने दिया था, ये रुइश ने दिया था। अच्छे से अपने दिमाग में बिठाइए, किसने दिया था, रुइश ने दिया था। एपिथेलियम इज द ओनली टिश्यू इन विच सेल्स आर ऑलवेज अरेंज्ड इन यूनिफॉर्म लेयर। अभी मैंने कहा था कि आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये लाइन आपको आराम से समझ में आ जाएगी, रटने की जरूरत नहीं है। एपिथेलियम इज द ओनली टिश्यू इन विच सेल्स आर ऑलवेज अरेंज्ड इन यूनिफॉर्म लेयर। देखिए इसमें जो सेल्स हैं कैसी लगी हुई है, यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है, ये यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एपिथेलियम ओरिजिनेट फर्स्ट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब समझ रहे होंगे आप कि जब हम लोग अपनी बॉडी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब बेबी बनता है, मीन्स एम्ब्रियो भ्रूण, हिंदी में उसको भ्रूण कहते हैं। जब एम्ब्रियो बनता है तो सबसे पहले जो सेल्स फॉर्म होती हैं, वो हमारी जो टिश्यू फॉर्म्स होते हैं, वो उनमें से पहला पार्ट है एपिथेलियम टिश्यू। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एपिथेलियम ओरिजिनेट फर्स्ट। देखिए एपिथेलियम का वर्क क्या होता है, क्या करता है, ये कवरिंग करता है। हमारी बॉडी के कुछ इंटरनल ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन, इनकी क्या करती है, कवरिंग करता है, ये प्रोटेक्शन करता है। कवरिंग करेगा तो जाहिर सी बात है ये प्रोटेक्ट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ रीजनरेशन इज प्रेजेंट इन दिस टिश्यू। सबसे ज्यादा जो पावर होती है रीजनरेट होने की, वो किस में होती है, वो एपिथेलियम टिश्यू में होती है।
अभी यहीं पर मैं आपको अभी तो आगे तो एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, बार बार बताऊंगी तो याद रहेगा कि सबसे कम जो लेस पावर जो होती है रिजनरेशन की वो होती है या ये भी कह सकते हैं नहीं के बराबर जो पावर होती है वो नर्वस टिश्यू में होती है। वो क्या करता है, जल्दी रिजनरेट नहीं करता है, या ये कह सकते हैं नहीं ही करता है। रिजनरेशन की पावर एकदम लो होती है इसमें, और सबसे ज्यादा रिजनरेशन की पावर किसमें होती है, एपिथेलियम टिश्यू में होती है। नेक्स्ट है ए टिश्यू विच ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू इज कॉल्ड एपिथेलियम। इसमें क्या है, एक बार अभी आपने स्ट्रक्चर देखा था, उसमें देखा था आपने एक के ऊपर एक ये ग्रो कर रहा है, इसीलिए मैंने कहा था कि स्ट्रक्चर अच्छे से देख लीजिए। काफी चीजें तो आपको अगर स्ट्रक्चर याद है तो आपके पॉइंट से आप मतलब एक होता नहीं कि एक सीक्वेंस वाइज आपके माइंड में बैठते जाएंगे। तो ये टिश्यू क्या है, एक के ऊपर एक क्या होता है, फॉर्म होता है। ए टिश्यू विच ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू इज कॉल्ड एपिथेलियम। Due to absence of intracellular space, blood vessels, lymph vessels, capillaries are unable to enter this tissue. So blood circulation is absent in epithelium. Hence, cells depends for their nutrients on underlying connective tissue. देखिए अभी काफी बड़ा पॉइंट हो गया, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये। अभी आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, कैसे आपस में गुछे हुए हैं। इट मीन्स कि इसमें कहीं पर भी आप देख रहे हैं कि जैसे हम लोग बात करते हैं सांस लेने की जगह नहीं है, एकदम गुछे हुए फॉर्म में है, मतलब ग्रुप में है, गुच्छे में लगे हुए हैं जैसे कहते हैं। इनकी जो ओरिजिन, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे ही होता है। तो इसमें लिखा हुआ इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, वो क्या है, एब्सेंट होता है। जाहिर सी बात है जब इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा तो कोई चीज इनके बीच कैसे फ्लो कर पाएगी। तो इसमें वही मैंने आगे लिखा है, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, कैपिलरीज आर अनेबल टू एंटर दिस टिश्यू। ये सारी चीजें इनमें क्या करती है, एंटर नहीं कर पाती हैं। सो क्या होगा इसमें, ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो ये पॉइंट अगर पूछ लिया जाता है कि किस चारों टिश्यू में कौन सा ऐसा टिश्यू है आपका जिसमें ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट होता है, तो वो आपका एपिथेलियम टिश्यू है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। यही रीजन है, जाहिर सी बात है, जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो ये अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए किसी और टिश्यू पे डिपेंड होंगे। जब इनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, जब ये सारी चीजें इसमें जा ही नहीं रही है, तो ये अपना न्यूट्रिएंट्स किससे लेंगी, ये अपने न्यूट्रिएंट्स को कनेक्टिव टिश्यू से लेती हैं। और आपको ये बहुत अच्छे से अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि ये ब्लड जो होता है हमारा क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू में आता है। कभी भी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ब्लड क्या है, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है हमारा। अब आप सोचेंगे कनेक्टिव, देखिए ये कनेक्टिव टिश्यू भी है और हमारा फ्लूइड भी है, बोथ है ये हमारा। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड, ठीक है। तो इससे क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स हमारे मिलते हैं किसको, वो क्या बोलते हैं, एपिथेलियम टिश्यू को। बट एपिथेलियम टिश्यू में जो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंडेंसी इनकी किसके ऊपर हो जाती है, हमारी कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं आगे। ओरिजिन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू is the only tissue which originate from all the three primordial germinal layer। यही एक ऐसा एपिथेलियल टिश्यू है जिसकी जो ओरिजिन होती है तीनों टाइप की जर्मिनल लेयर से होती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसमें एक भी पॉइंट मैंने आपको ऐसे नहीं दिए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। सारे पॉइंट आपको ये समझ के रखना है कि बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको दिए हैं, एक भी पॉइंट इधर से उधर नहीं है, सभी याद करने हैं, एक को भी आपको छोड़ना नहीं है। देन टॉपिक पे चलते हैं। Origin of epithelium tissue is the only tissue which originate from all the three primordial germinal layer। यही एक ऐसा टिश्यू है इन चारों टिश्यू में से जिसकी जो ओरिजिन है वो तीनों टाइप की प्रिमोर्डियल जर्मिनल लेयर से होती है। एक्टोडर्मल, एपिडर्मिस, मेसोडर्मल, मेसोथेलियम, एंडोथेलियम। मैंने आपको पहले ही स्ट्रक्चर बना के बताया था जी की ओरिजिन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वही है ये चीज एक्सप्लेन की है मैंने यहाँ पर लिख कर कि जो इसकी ओरिजिन है वो तीनों टाइप से हो सकती है। एक्टोडर्मल भी हो सकती है, मेसोडर्मल भी हो सकती है, एंडोडर्मल भी हो सकती है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू कितने टाइप का होता है, देखिए आगे लाइन है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स एपिथेलियम इज द टू टाइप।
जो बेस क्या बोलते हैं, लेयर जो होता है, लेयर ऑफ सेल्स जो होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर के हिसाब से जो एपिथेलियम कितने टाइप की होती हैं, वो 2 टाइप्स की होती हैं। अभी आप देख रहे थे स्ट्रक्चर, आप फिर से एक बार रिकॉल करिए अपने माइंड को और उसका स्ट्रक्चर याद करिए कि कैसे उसमें एक के बाद एक सेल्स का जो क्या बोलते हैं अरेंजमेंट था वो कैसा था। तो वही ये चीज यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ लेयर के हिसाब से एपिथेलियम जो सेल्स है वो कितने भागों में डिवाइड की गई हैं, तो वो 2 टाइप्स में है। फर्स्ट है आपका सिंपल एपिथेलियम यूनिलेयर्ड, देन है कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीलेयर्ड। जो सिंपल एपिथेलियम होगी वो यूनिलेयर्ड होगी और जो कंपाउंड एपिथेलियम होगी वो मल्टीलेयर्ड होगी। बेसिकली आप ऐसे जान सकते हैं कि सिंपल है तो मैंने कह दिया सिंपल सी चीज है, एक है, और एक कंपाउंड कह दिया जाए, कंपाउंड का मतलब ही होता है ग्रुप्स, मतलब मल्टीलेयर्ड। तो अभी मैं आपको बस यहीं तक, आगे नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा तो और इसको एक्सप्लेन करूंगी मैं, और आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत फास्ट पढ़ा दिया है या आपको कहीं से लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हो रही है मेरी तरफ से, कि आपको कुछ बहुत फास्ट समझा रही हूँ या कोई चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वो आप कमेंट बॉक्स पे लिख कर डाल सकते हैं और इस चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।